दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है। फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त है जिसका अंत देखकर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले फ्रांस के राजा मैक्स का महल दिखाया जाता है। महल के कमरे में बीमार और बूढ़ा राजा मैक्स मरने की हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है और उसके कर्मचारी उसके आसपास खड़े होते हैं। राजा का कामकाज देखने वाला उसका दुष्ट भतीजा हैरी राजा से कहता है, आपका बेटा तो पैदा होते ही मर गया था, रानी भी जिंदा नहीं है, इसलिए मरने से पहले आपको नया राजा चुन लेना चाहिए। राजघराने से या तो मैं हूँ या आपके दूसरे भाई का बेटा डेविड। राजा उंगली से डेविड की ओर इशारा करता है और फिर मर जाता है, पर किसी को स्पष्ट नहीं होता कि राजा ने किसकी तरफ इशारा किया था। अब हैरी डेविड को एक दूसरे कमरे में ले जाता है और उससे कहता है, तुम भी राजा के भतीजे हो और मैं भी, क्यों ना हम दोनों मिलकर राज संभालें। डेविड कहता है, तुम लालची और मक्कार हो, राजा तुम्हें कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनते क्योंकि तुम राज्य को बर्बाद कर दोगे, इसलिए मैं ही राजा बनूंगा। ये सुनते ही दुष्ट हैरी डेविड को मीनार की खिड़की से नीचे ढकेल देता है। नीचे गिरने पर एक लकड़ी घुसने से डेविड का पेट फट जाता है और वो मर जाता है। अब मक्कार हैरी चिल्लाते हुए महल के कर्मचारियों को बुलाता है और उनसे कहता है, डेविड ने मेरे राजा बनने का समर्थन किया, पर इसी दौरान वो खिड़की से गिरकर मर गया। महल से दूर अपने अड्डे पर एक दुष्ट जादूगरनी शकीरा अपने जादुई गोले में ये सब देख रही होती है। फिर वो एक टब में हड्डी, मांस और बाकी चीजें डालकर अपने काले जादू से एक शैतानी जानवर बनाने लगती है। अगले सीन में राजा मैक्स के राज्य का एक गांव दिखाया जाता है जहां आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाला एक परिवार रहता है जिसमें एक खूबसूरत लड़की लिली और उसके माँ बाप होते हैं। लिली की माँ लिली से कहती है, तुम्हें औषधियां बनाने के लिए और अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। तभी लिली का बाप वहां आता है और लिली से कहता है, मुझे कुछ दवाइयां बेचने के लिए उसे शहर ले जाना है, इसलिए तुम जंगल से जड़ी बूटियां लाकर कुछ और दवाइयां तैयार कर लो। दूसरी ओर जादूगरनी शकीरा शैतानी जानवर बनाने में कामयाब हो जाती है और इधर लिली गांव से थोड़ी दूरी पर मौजूद जंगल में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगती है। इसी बीच एक जंगली भेड़िया उसकी ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर झाड़ियों में छिपा एक अनजान शख्स तीर चलाकर उस भेड़िए को मार गिराता है। लिली जब उस शख्स को देखने के लिए उसके पास जाती है तो वो डर जाती है क्योंकि उस शख्स का चेहरा जानवरों जैसा विकृत होता है। लिली को देखकर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसी जंगल में हैरी राजा मैक्स के सेनापति और सैनिकों के साथ शिकार खेलने आया हुआ होता है। सेनापति बाइडन हैरी से कहता है, डेविड के मरने के बाद अब आपका नया राजा बनने का रास्ता बिल्कुल साफ है, मैं आपके साथ हूँ। तो हैरी कहता है, सेना और दरबार में ज्यादातर ऐसे लोगों की भर्ती करो जो हमारा समर्थन करें, तभी मैं राजा चुना जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक अस्थायी शासक हूँ। इसके बाद हैरी सेनापति से वहीं रुकने को कहकर जंगल में थोड़ा आगे जाता है। तभी वहाँ जादूगरनी शकीरा प्रकट होती है। हैरी पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शकीरा कहती है, मैंने जादू से देखा कि तुमने कितनी चालाकी से डेविड को मारा, पर राजा बनने के लिए तुम्हें न सिर्फ राज्य के सामंतों की समर्थन की आवश्यकता होगी बल्कि मेरी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। हैरी कहता है, और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो शकीरा कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी रानी बना लो, फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। मेरे काले जादू के डर से कोई भी तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हैरी कहता है, रिश्ते में तुम मेरी चचेरी बहन लगती हो और तुम एक डायन भी हो, इसलिए मुझे ये मंजूर नहीं। शकीरा कहती है, तुम भी तो सारे गलत काम कर रहे हो, इसलिए मुझे रानी बना लो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फेर दूंगी। पर जब हैरी उसकी बात नहीं मानता तो वो नाराज होकर वहां से गायब हो जाती है। इसी दौरान दुष्ट सेनापति बाइडन झाड़ियों में छिपी लिली को बाहर निकालकर हैरी के सामने लाता है। लिली हैरी से कहती है, मैं पास के गांव में रहती हूँ, एक भेड़िए ने मुझ पर यहाँ हमला किया, पर एक जानवर जैसे चेहरे वाले आदमी ने तीर चलाकर उसे मार डाला और फिर वो यहाँ से चला गया, इसलिए मैं डरकर झाड़ियों में छिप गई थी। हैरी कहता है, उसको बाद में देखेंगे, पर तुम काफी सुंदर हो। अब हैरी लिली को जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठाकर सैनिकों के साथ महल वापस लौटने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर लिली हैरी के नाक पर अपना सिर मारकर घोड़े से उतर जाती है। अब इससे पहले कि हैरी सैनिकों से लिली को पकड़ने के लिए कहता, कोई अज्ञात हमलावर हमला करके घोड़े पर बैठे एक सैनिक की गर्दन काट देता है। ये देखकर हैरी लिली को छोड़कर सेनापति और सैनिकों के साथ जंगल के अंदर हमलावर को ढूंढने निकल पड़ता है। हमलावर को ढूंढते ढूंढते घोड़े पर सवार ये सभी लोग पास के गांव तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें लिली के घर की छत पर कोई हलचल दिखती है। हैरी सैनिकों से कहता है, कुछ लोग घर के अंदर जाओ और बाकी लोग बाहर से इस घर को घेर लो, वो हमलावर बचकर नहीं जाना चाहिए। तो सैनिक ऐसा ही करते हैं। अब तक लिली भी वहां आ जाती है और गांव के मुखिया से पूछती है कि क्या हो रहा है यहाँ। वो बताता है, किसी खतरनाक जानवर के बारे में अफवाह है, ये लोग उसी को पकड़ने आए हैं। इसी बीच लिली के घर की खिड़की से उसके पिता का नोचा हुआ हाथ बाहर आकर गिरता है और वो भी जख्मी हालत में खिड़की से बाहर निकलने की
कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अंदर से कोई उन्हें नीचे फेंक देता है, जिससे वो मर जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि ये सब कौन कर रहा है और अंदर कौन है। डर के मारे बाहर खड़े सिपाही तीर चला देते हैं, पर वो तीर अंदर उन्हीं के कुछ सैनिकों को जा लगता है, जिससे वो सैनिक मारे जाते हैं। इसी बीच वो हमलावर छत से कूदकर जंगल की तरफ भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए सैनिक उसके पीछे जाते हैं, पर कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता। ये सब देखकर गांव के मुखिया की हालत बिगड़ने लगती है, तो लिली उन्हें उनके घर ले जाती है। लिली उनसे कहती है, जानवर जैसे दिखने वाला वो आदमी आज मुझे जंगल में दिखा था, ये हमला जरूर उसी ने किया होगा। मुखिया कहता है, नहीं, ये किसी आदमखोर का काम है। जिस जानवर जैसे इंसान को तुमने देखा था वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानता हूँ। फिर वो लिली को एक नक्शा देते हुए कहता है, इस नक्शे वाली जगह पर जाओ, वहाँ तुम्हें वो जानवर जैसी शकल वाला इंसान मिलेगा। उससे कहना कि मुखिया ने संदेश भेजा है कि किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ, क्योंकि अगर सैनिकों ने उसे देख लिया तो उन्हें भी यही लगेगा कि ये हमला उसी ने किया है और सैनिक उसे मार डालेंगे। तो अब नक्शे वाली जगह तक पहुंचने के लिए लिली जंगल में जाती है। उसी जंगल में हैरी का सेनापति भी सैनिकों के साथ हमलावर को ढूंढ रहा होता है, इसलिए लिली उनकी नजरों से छिपते हुए आगे बढ़ती है। चलते चलते वो जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। नक्शे के अनुसार जंगल के दूसरे छोर पर एक खंडहर घर होता है, तो लिली अब उस खंडहर घर के अंदर जाती है। पर वहाँ जब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल हो रही होती है, तभी वो जानवर जैसा दिखने वाला आदमी उसके सामने आता है और उस पर नाराज होते हुए कहता है कि तुम्हें इस जगह पर किसने भेजा है, यहाँ से चली जाओ। लिली कहती है, मैं मुखिया के गांव से हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हें सतर्क करने के लिए भेजा है। गांव में और सैनिकों पर किसी जंगली हमलावर ने हमला किया था, सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी शकल देखकर वो तुम्हें हमलावर समझकर तुम्हें मार डालेंगे। वो आदमी लिली से कहता है, मेरा नाम रोजर है, मेरे विकृत चेहरे की वजह से मुखिया ने ही यहाँ छिपकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे बड़ा किया। मैं खूंखार जानवरों का शिकार करता हूँ, पर मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं मारा। भले ही मेरा चेहरा जानवर जैसा दिखता है, पर मैं भी एक इंसान हूँ। समाज इस चेहरे की वजह से मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मुझे यहाँ छिपकर रहना पड़ रहा है। इसी बीच हमलावर को खोजते खोजते सेनापति बाइडन भी अपने सैनिकों के साथ उस खंडहर के पास पहुंच जाता है। थोड़ी दूरी पर घोड़ों की आवाज सुनकर रोजर को लगता है कि लिली ही सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए यहाँ लाई है, इसलिए वो लिली को धोखेबाज समझकर एक बाड़े में बंद कर देता है। उधर उस खंडहर घर से थोड़ी दूरी पर पहुंच चुके उन सैनिकों पर एक शैतानी जानवर हमला कर देता है और एक एक करके थोड़ी ही देर में वो वहाँ के ज्यादातर सैनिकों को नोचकर मार डालता है। अब तक रोजर भी वहाँ पहुंच जाता है, तो सैनिकों को खा रहा जानवर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब रोजर सैनिकों की लाशों की जांच कर रहा होता है, तभी घोड़े पर सवार हैरी वहाँ आता है। सैनिकों की लाशों के पास रोजर को खड़े देखकर उसे लगता है कि इसी जानवर ने इन सैनिकों को मारा है, जिससे डरकर हैरी वहाँ से भाग जाता है। इस दौरान खंडहर के बाढ़ से निकलकर लिली भी वहाँ आ जाती है। रोजर उससे कहता है कि इन सबको मैंने नहीं मारा, वो एक शैतानी जानवर था जिसे ट्रोल कहते हैं, ये सारे हमले वही कर रहा है। रात में लिली कुछ देर रोजर के साथ उसी खंडहर में रुककर उससे बातें करती है। उधर महल में जाकर दिन में हुई इस हिंसक घटना से परेशान हैरी शराब पीते हुए जब बालकनी पर खड़ा होता है, तभी वहाँ जादूगरनी शकीरा प्रकट होती है और हैरी से कहती है, जिस शैतानी जानवर ने तुम्हारे सैनिकों और गांव में हमला किया था उसे मैंने ही बनाया है। उसे मैं अपनी शीशे के जादुई घोल से कंट्रोल कर सकती हूँ और मेरे आदेश पर वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए अगर तुम मुझे रानी बनाकर अपने साथ मिला लो तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हैरी कहता है, अगर मैं तुम्हें रानी बना भी लूं तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम उस ट्रोल जानवर और अपने जादू का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं करोगी। शकीरा कहती है, क्योंकि मुझे भी एक मर्द की जरूरत है इसलिए। दूसरी ओर लिली रोजर को खंडहर से दूर एक पहाड़ी दिखाते हुए कहती है कि जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम वहीं जाकर छिपे रहना, क्योंकि हैरी को इस खंडहर का पता चल चुका है और वो तुम्हें मारने के लिए फिर से अपने सैनिक भेजेगा। रोजर कहता है, ठीक है, पर तुम जल्दी आना। इसके बाद जब लिली अपने गांव लौट रही होती है, तभी हैरी का एक सैनिक उसे पकड़ लेता है। इधर महल में हैरी मजबूरी में शकीरा की बात मान लेता है और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। इसी दौरान हैरी का सैनिक लिली को पकड़कर उसके सामने लाता है। शकीरा लिली से पूछती है, इतनी रात में तुम जंगल में क्या कर रही थी? क्या तुम उस जानवर को जानती हो? तो लिली उससे कहती है कि मैं तुम जैसे डायनो की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इससे नाराज शकीरा उसे थप्पड़ मार देती है। इसी बीच मौका देखकर हैरी चुपके से ट्रोल को कंट्रोल करने वाले घोल की शीशी निकाल लेता है, जबकि शकीरा लिली के सिर पर हाथ रखकर अपने काले जादू से हैरी को ये दिखा देती है कि लिली उस जानवर जैसी शकल वाले आदमी से जंगल में मिली थी। शकीरा को लिली के कंधे पर रोजर का बाल भी मिलता है। ये सब देखकर हैरी अपने आदमी से कहता है, इस गद्दार लड़की को जेल में डाल दो। तो अब जैसे ही वो सैनिक लिली को सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगता है, लिली उसे धक्का देकर महल के एक कमरे में घुस जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। तो उसे पकड़ने के लिए सेनापति और कुछ सैनिक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जबकि लिली उस कमरे के जरिए एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां वैसे ही राजसी चिन्ह बने होते हैं
जैसे रोजर के पास के बर्तनों पर बने थे। ये देखकर लिली सोच में पड़ जाती है। सैनिकों के दरवाजा तोड़ने का शोर सुनकर हैरी भी शकीरा के साथ बाहर आता है और सेनापति और सैनिकों को ढूंढने लगता है। उधर सेनापति और सैनिक उस कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं जिसके अंदर लिली घुसी थी, लेकिन अब तक लिली उस कमरे की खिड़की से दीवार के सहारे नीचे लटक चुकी थी, इसलिए सैनिक और सेनापति उसे नहीं पकड़ पाते। महल में दूसरी तरफ शकीरा हैरी से कहती है कि वो जंगली आदमी राजा मैक्स का बेटा है, अगर वो जिंदा रहा तो तुम राजा नहीं बन पाओगे। हैरी कहता है पर राजा मैक्स का बेटा तो पैदा होते ही मर गया था। शकीरा कहती है नहीं, राजा का बेटा जानवर जैसी विकृत शकल वाला था, उसे मरा समझकर जंगल में फेंक दिया गया था, पर वो जिंदा बच गया। हैरी कहता है ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? तो जादूगर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है अगर तुमने उसे नहीं मारा और उसे कभी पता चला कि वो राजा मैक्स का बेटा है तो तुम्हें कभी भी राजा नहीं बनने देगा। इस पर हैरी कहता है पर उसे मारना इतना आसान नहीं है। तो शकीरा कहती है मेरे पास एक योजना है। अब वो लिली के कंधे से मिले रोजर के बाल पर अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे गुफा में छुपे रोजर से उसका संपर्क हो जाता है। शकीरा जादू से उससे बात करती है और कहती है कि कल ट्रोल लिली के घर पर हमला करके उसे मार डालेगा, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो वहां पहुंचकर उसे बचा लो। रोजर कहता है तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? तो शकीरा कहती है मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि अगर तुम कल उसे बचाने उसके घर पर नहीं गए तो लिली मारी जाएगी। इतना कहकर शकीरा उसे संपर्क काट देती है। कल तुम पहले से ही अपने सैनिक लिली के घर के आसपास तैनात कर देना, पहले मैं ट्रोल को भेजकर उसके माँ का कत्ल करवा दूंगी और जब रोजर लिली को बचाने उसके घर के अंदर घुसेगा तो हम पूरे गांव वालों के सामने ये साबित कर देंगे कि ये कत्ल रोजर ने ही किया है और गांव में जो भी हमले हो रहे हैं वो भी जानवर जैसे शक्ल वाला वो रोजर कर रहा है, क्योंकि ट्रोल को देखने वाला अब तक कोई जिंदा नहीं बचा जो लोगों को ये बता सके कि ये हमले ट्रोल ने किए हैं। इधर लिली महल से भागकर जंगल के रास्ते रोजर के पास जाने लगती है और उधर रोजर शकीरा की बात को सच समझकर लिली को बचाने के लिए उसकी गांव की तरफ निकल पड़ता है। सुबह गांव पहुंचकर रोजर लिली के घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अंदर लिली की माँ होती है, उसे लगता है ये वही हमलावर है जिसने लिली के बाप को मारा था, इसलिए वो दरवाजे के पास ढेर सारा सामान रख देती है ताकि दरवाजा ना खुलने पाए। रोजर बाहर से दरवाजा पीटते हुए उनसे कहता है कि मैं यहाँ लिली को बचाने आया हूँ क्योंकि आज ट्रोल उस पर हमला करने वाला है। अब तक शकीरा के आदेश पर ट्रोल भी लिली के घर के छत पर आ चुका होता है। इस दौरान अपनी योजना के अनुसार हैरी, शकीरा और उसके सैनिक भी गाँव में आ जाते हैं। अब शकीरा के इशारे पर ट्रोल छत के चिमनी से लिली के घर में घुसता है। उसे देखकर लिली की माँ चीखने लगती है, जिससे सभी गांव वाले लिली के घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि घर के अंदर ट्रोल लिली की माँ को पकड़कर नोचने लगता है। इस दौरान रोजर पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर जब तक वो अंदर घुसता है तब तक ट्रोल लिली की माँ को मार चुका होता है। फिर षड्यंत्र के तहत ट्रोल रोजर को देखकर छत के रास्ते चुपके से वहां से भाग जाता है। अब शकीरा हैरी से कहती है कि काम हो गया, अब तुम सैनिकों को घर के अंदर भेजो। वहाँ रोजर कमरे में लिली की माँ के लाश को देख रहा होता है। तभी हैरी के सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और रोजर को पकड़ लेते हैं। अब हैरी भी अंदर आता है और रोजर को मारने के लिए तलवार उठा लेता है, लेकिन तभी मुखिया वहाँ आते हैं और हैरी से कहते हैं बिना इल्जाम साबित किए आप इसे नहीं मार सकते। हैरी कहता है यहाँ लाश पड़ी है और इस जानवर के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं था, तो हत्या इसी ने की है। मुखिया कहती है अगर आप किसी को अपने बचाव का मौका नहीं दे सकते तो आप कैसे राजा बनेंगे। इस बात से मजबूर होकर हैरी उसे नहीं मारता। इसके बाद सैनिक रोजर को पकड़कर घर से बाहर लाते हैं। तभी वहाँ लिली भी आ जाती है। हैरी सभी के सामने लिली से कहता है कि इस जानवर ने तुम्हारी माँ को मार डाला। ये सुनकर लिली घर के अंदर जाती है और अपनी माँ की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगती है। बाहर हैरी मुखिया और बाकी गांव वालों से कहता है कि कल इस जंगली के अपराध की सुनवाई होगी और फिर इसे मौत की सजा दी जाएगी। इन लोगों के वहां से जाने के बाद लिली मुखिया से कहती है आपके कहने पर मैं उस जानवर को सतर्क करने गई थी और उसने मेरी ही माँ को मार डाला। तो मुखिया उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई है जो उसे फंसा रहा है। दूसरी तरफ जंजीरों से जकड़कर रोजर को जेल में डाल दिया जाता है। सेनापति उससे कहता है कि कल तेरा आखिरी दिन होगा जंगली। इधर मुखिया लिली से रोजर की सच्चाई बताते हुए उससे कहता है कि राजा मैक्स को एक औरत से प्यार हो गया था, पर जब उन्हें पता चला कि वो औरत काला जादू करने वाली डैन शकीरा है तो उन्होंने उसकी बजाय एक राजकुमारी से शादी कर ली। इस बात से नाराज डैन शकीरा ने रानी पर काला जादू कर दिया, जिससे रानी की हालत बिगड़ने लगी और मरने से पहले रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। काले जादू की वजह से उस बच्चे का चेहरा विकृत जानवर जैसा था और उसकी हालत भी काफी खराब थी। उसी वक्त रानी की मौत हो गई, जिससे राजा बिल्कुल टूट गया और दुखी रहने लगा। ये सुनकर लिली उनसे कहती है कि आपको ये सब कैसे पता चला। तो मुखिया कहता है कि तब मैं राजा मैक्स के महल में काम करता था, मुझे ही उस विकृत बच्चे को जंगल में फेंकने का आदेश दिया गया था, पर मैंने ऐसा नहीं किया और जंगल के खंडहर में लोगों की नजर से बचकर उसका पालन पोषण
पोषण किया और उसे बड़ा किया। मैंने ही उसे रोजर नाम दिया। उसने बचपन से ही बहुत तकलीफें झेली हैं और अब उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मारने की साजिश हो रही है। लिली पूछती है कि क्या रोजर को उसकी सच्चाई पता है, तो मुखिया कहता है नहीं। लिली कहती है फिर तो हमें किसी भी तरह उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों उस जेल के पास जाते हैं जिसमें रोजर को कैद किया गया था। वहाँ मुखिया सेनापति से कहता है लिली अपने माँ के कातिल से आखिरी बार मिलना चाहती है, तो सेनापति उसे कुछ मिनट बात करने की इजाजत दे देता है। लिली रोजर से मिलकर उससे कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम निर्दोष हो और तुम राजा मैक्स के बेटे हो। रोजर कहता है तुम्हें कैसे पता, तो लिली उसे मुखिया द्वारा बताई गई सारी बातें बता देती है। सच जानकर रोजर कहता है कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं राजा मैक्स का बेटा हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम है और कल मुझे मौत की सजा दे दी जाएगी। उधर जादूगरनी अपनी जादुई गोले में लिली को रोजर से बातें करते हुए देख लेती है, इसलिए वो ट्रोल से कहती है लिली ने रोजर को सच बता दिया है, इसलिए उसे जल्दी ही खत्म करना होगा, नहीं तो वो मेरा राज सभी गांव वालों को बता देगी। इधर लिली पिंजरे के बाहर से रोजर को किस करती है और उससे कहती है मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो गांव में अपने घर लौट आती है। अगले दिन सेनापति और सैनिक रोजर को गांव में ले जाकर उसकी गर्दन लकड़ी के सांचे में कसने लगते हैं। ये देखकर मुखिया उनसे कहता है कि अभी सुनवाई होना बाकी है, फिर तुम लोग उसके ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो। लेकिन सेनापति को हैरी और शकीरा से आदेश मिला था, इसलिए वो सैनिकों से मुखिया के सिर पर हमला करके उसे बेहोश करवा देता है। थोड़ी देर बाद हैरी भी वहां आ जाता है और गांव वालों के सामने बिना किसी सुनवाई के रोजर पर तमाम हत्याओं का आरोप लगाकर उसे मौत की सजा सुना देता है। रोजर के मुंह में सैनिकों ने डंडा लगा रखा था, इसलिए वो बेचारा अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और गांव वाले भी रोजर को ही हत्यारा समझ रहे होते हैं। अब तक लिली भी चेहरा ढककर गांव वालों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में जैसे ही हैरी का आदेश पाकर जल्लाद रोजर की गर्दन काटने उसके पास जाता है, लिली बड़ी ही फुर्ती से वहां धुएं वाली कई पोटलियां फेंक देती है, जिससे वहां किसी को ठीक से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इस दौरान मौका देखकर लिली कुल्हाड़ी से रोजर की हथकड़ियां काट देती है और उसे अपने साथ लेकर वहां से जंगल में भाग जाती है। जादुई गोले में ये सब देख रही शकीरा गुस्से से भर जाती है और ट्रोल को पिंजरे से आजाद कर देती है। फिर वो ट्रोल को कंट्रोल करने वाला जादुई घोल दिखाकर कहती है कि इसका स्वाद चखना चाहते हो तो जाकर रोजर और लिली को खत्म कर दो। ट्रोल इशारे से कहता है कि रोजर को मारना आसान नहीं है, तो शकीरा एक जादुई रसायन में चाकू डुबाकर उसे एक जिंदा चूहे पर लगाती है, जिससे वो चूहा पत्थर का बन जाता है। फिर वो ट्रोल को वही चाकू देकर कहती है अब जाओ, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो अब ट्रोल वो चाकू लेकर रोजर और लिली को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले सीन में जंगल के अंदर चल रहे रोजर और लिली को दिखाया जाता है। लिली रोजर से कहती है सबसे पहले हमें उस डैन शकीरा को मारना होगा, क्योंकि उसी की वजह से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है और वही हैरी की मदद कर रही है। फिर रात में दोनों जंगल में एक जगह रुककर डैन के खिलाफ योजना बनाने लगते हैं। इसी दौरान ट्रोल रोजर पर हमला कर देता है, पर रोजर ट्रोल को नीचे पटक देता है, पर ट्रोल दोबारा रोजर पर रसायन लगे चाकू से हमला करता है। इसी बीच रोजर का घोड़ा बीच में आ जाता है, जिससे वो चाकू उस घोड़े को छू जाता है और वो घोड़ा पत्थर का बन जाता है। चाकू गिरते ही ट्रोल डरकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रोजर लिली को अपनी गुफा में ले जाता है और वहां ये दोनों शकीरा से लड़ने के लिए हथियार और बाकी जरूरत की चीजें रखने लगते हैं। अगली सुबह दोनों शकीरा को मारने निकल पड़ते हैं। उधर शकीरा ट्रोल के नाकाम होने पर उस पर भड़की हुई होती है, इसलिए वो उसको जादुई घोल पीने को नहीं देती, जिससे ट्रोल वहां से भाग जाता है। अब शकीरा जादुई गोले में देखती है कि रोजर और लिली उसकी मीनार की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो अपने जादू से रोजर पर बिजली गिराने की कोशिश करती है। लेकिन रोजर उसकी बिजलियों से बचते हुए उसकी इमारत के पास आ जाता है और दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, तो उसे जलाने के लिए शकीरा उसकी ओर तेजाब फेंकती है, पर रोजर उससे बच जाता है। इस दौरान नीचे खड़ी लिली खिड़की से शकीरा के कमरे में एक धुएं वाली बोतल फेंकती है, जिससे शकीरा खुद को संभालने में व्यस्त हो जाती है और तब तक रोजर खिड़की के जरिए शकीरा के कमरे में दाखिल हो जाता है। फिर वो शकीरा को मारने के लिए उसकी ओर तीर तान देता है। चालाक शकीरा उससे कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम हमेशा जानवर जैसे ही दिखोगे। मैंने ही तुम्हें अपने काले जादू से ऐसा बनाया था और मैं ही तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे इंसानी शरीर के खून से ट्रोल को बनाया है, इसलिए वो तुमसे डरता है और मैं ही उसके शरीर से तुम्हारा खून सुखाकर तुम्हें फिर से इंसान बना सकती हूँ। तो रोजर उससे कहता है कि साबित करो कि तुम अपना वादा पूरा करोगी। अब शकीरा उसके करीब जाती है और धोखे से उसके पेट में चाकू मारकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर वो उसकी तलवार निकालकर उसकी गर्दन काटना चाहती है, लेकिन तब तक लिली कमरे के अंदर आकर उससे भिड़ जाती है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान शकीरा लिली की गर्दन पकड़कर उस पर चाकू लगा देती है, पर इससे पहले कि वो लिली को नुकसान पहुंचा पाती, रोजर उठकर तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लिली कहती है तुमने मुझे बचाने के लिए इसे मार डाला और ये भी नहीं सोचा कि अब तुम इंसान कैसे बनोगे। रोजर कहता है तुम्हारी जान मेरे इंसानी शरीर से ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर लिली को भी रोजर से प्यार हो जाता है। अब दोनों शकीरा के जादुई गोले में हैरी को देखते हैं, जो आज सबके समर्थन से खुद को राजा घोषित करने की तैयारी कर रहा होता है।
ये देखकर लिली रोजर से कहती है कि हैरी ने ट्रोल को पकड़वा लिया है और अब उसके पास ट्रोल को कंट्रोल करने वाला घोल भी है। उसकी मदद से अगर वो राजा बना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तभी मुखिया वहां आता है और पत्थर बनाने वाला रसायन कुछ तीरों और हथियारों पर लगाता है। अगले सीन में गांव दिखाया जाता है जहां राज्य के सभी सामंत इकट्ठा होते हैं। हैरी उन सबसे कहता है, मुझे राजा बनने के लिए आप सबके समर्थन की जरूरत है, पर ज्यादातर सामंत उसका विरोध करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं है, तुम एक डैन के साथ मिले हुए हो, इसलिए हम लोग तुम्हें राजा नहीं चुनेंगे। इस बात से हैरी नाराज हो जाता है और पिंजरे में कैद ट्रोल को जादुई घोल दिखाकर उसे आदेश देता है कि इनमें से एक सामंत को मार डालो। ट्रोल पिंजरे से बाहर आकर सबके सामने ही एक सामंत को नोच डालता है, जिससे ज्यादातर सामंत डरकर हैरी को राजा बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं। लेकिन तभी मुखिया एक योजना बनाकर रोजर और लिली के साथ वहां आता है और हैरी से कहता है, मैंने इन्हें पकड़ लिया है। तो रोजर को मारने के लिए हैरी ट्रोल के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। ये देखकर रोजर सबके सामने कहता है कि अब ये साबित हो गया कि जितने भी लोगों की हत्याएं हुई हैं वो ट्रोल ने हैरी और डैन के कहने पर की हैं और इसका झूठा इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे फंसाया गया। असल में मैं राजा मैक्स का बेटा हूँ और मैं ही राजा बनूंगा। इस बात के प्रमाण के तौर पर मुखिया सबके सामने गवाही देता है और रोजर के पास के राजसी बर्तन दिखाता है। इसके बाद रोजर हैरी का गला दबाने लगता है तो हैरी के इशारा करने पर ट्रोल लिली को पकड़ लेता है, जिससे बाजी फिर से हैरी के हाथ में आ जाती है। अब हैरी रोजर से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं तो तुम्हें मुझे राजा घोषित करके यहाँ से किसी और देश में जाना होगा। पर रोजर बड़ी ही फुर्ती से रसायन लगा एक तीर ट्रोल पर चला देता है, जिससे वो ट्रोल पत्थर का बन जाता है। ये देखकर हैरी रोजर को मारने की कोशिश करता है, पर रोजर रसायन लगा दूसरा तीर हैरी के पेट में घुसा देता है, जिससे हैरी भी पत्थर बन जाता है। जादूगरनी तो पहले ही मर चुकी थी। पत्थर बनने से ट्रोल के शरीर में रोजर का खून सूख गया था, इसलिए रोजर काले जादू से मुक्त होकर फिर से इंसान बन जाता है। अब सभी लोग उसको राजा और लिली को रानी बनाने की घोषणा करते हैं। इस तरह फैंटेसी थ्रिलर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको भी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।